हाँ मसरूफ़ थे। वो मसरूफ़ थे अफसरान की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पैसे लेकर करने में, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की जो है गायें और भैंसें बेचने में मसरूफ़ थे, चीनी स्कैंडल, आटा स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, पेट्रोल स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, इन सारे स्कैंडल्स में मसरूफ़ थे। शहबाज शरीफ साहब को साफ़ पानी केस में बुलाकर जो है वो गंदा नाला केस में गिरफ़्तार करने में मसरूफ़ थे। मरियम नवाज़ साहिबा को उनके वालिद के सामने गिरफ़्तार करने में मसरूफ़ थे। राना सनाउल्लाह पर झूठा मुकदमा बनाने, एहसन इकबाल साहब को जेल में डालने, ख्वाजा आसिफ पे आर्टिकल 6 का मुकदमा बनवाने की ख्वाहिशात में मसरूफ़ थे। और पिंकी और गोगी साहिबा जो हैं उनका स्कैंडल, अद्वियात स्कैंडल, इन सारे स्कैंडल्स में मसरूफ़ थे। शहबाज शरीफ साहब को साफ़ पानी केस में बुलाकर जो है वो गंदा नाला केस में गिरफ़्तार करने में मसरूफ़ थे। मरियम नवाज़ साहिबा को उनके वालिद के सामने गिरफ़्तार करने में मसरूफ़ थे। राना सनाउल्लाह पर झूठा मुकदमा बनाने, एहसन इकबाल साहब को जेल में डालने, ख्वाजा आसिफ पे आर्टिकल 6 का मुकदमा बनवाने की ख्वाहिशात में मसरूफ़ थे। और पिंकी और गोगी साहिबा जो हैं उनका एक अलहदा बाज़ार गर्म था जिसके अंदर हर चीज़ का एक रेट था और रेट के हिसाब से जो है वो चीज़ें होती थी। अब ये जो हम मसरूफ़ थे, इन्होंने ये रुकिए ज़रा, इसको यहाँ रोकिएगा, एक ये ऐड आया था, ज़रा देखिए। इस पूरे ऐड के अंदर मीनार पाकिस्तान की तस्वीर है जी। इसके अंदर हमारी जो मुख्तलिफ अमारात हैं, पंजाब की सरकारी अमारात, उनकी तस्वीर है। इस पूरे इश्तिहार के अंदर अपना बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं था, और जाहिर है जब कुछ नहीं था तो फिर इमारतें छापनी थी। मरियम नवाज साहिबा के इश्तिहारात में इमारतें नहीं छापी, वहाँ पर उनके इक़दामात बताए हैं, और उनके इक़दामात जो हैं वो मैं आती हूँ उसके ऊपर भी आगे आहिस्ता आहिस्ता। बहरहाल ये इश्तिहार जो फुल पेज छपा था, ये आप देख लें कि इसके अंदर किसी एक बुज़दार दौर के जो इक़दामात हैं उनका कोई जिक्र नहीं है। आगे चलें ज़रा। 2019 को ये, और अपने दौर में इनके जो सप्लीमेंट छपे, ज़रा आगे दिखाइए। ये ले जी, ये इनकी जो इश्तिहार है, किसी एक इश्तिहार के ऊपर इनका कोई आपको इनिशिएटिव, कोई चीज़ आपको कहीं नज़र नहीं आएगी। आगे चलते जाइए। एक और चीज़, ये यहाँ रोकिए ज़रा, उर्दू में, ये जो उर्दू में इश्तिहार उसको निकालें ज़रा। ये है जी, हमारी कारकर्दगी के लिए गवाही हज़ारों अल्फाज की। ठीक है जी, अब ये आप खुद पढ़ सकते हैं, कुछ मैं आपको पढ़ देती हूँ। उसके अंदर तब्दीली का प्रोग्राम आ गया, 50 लाख घर नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बन गई, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की 102 में से 61 गाड़ियाँ नीलाम हो गई, सवाब दीदी जो है फ़ंड ख़त्म हो गया, चीनी सदर से मुलाकात हो गई, जो है सर्दियों में लोड शेडिंग ख़त्म होगी, वामी शिकायत की खुद निगरानी करूँगा, और तालीम और सेहत के मौके जो हैं वो यकीनी बनाएंगे। ये इन्होंने ये छापा था। और इस पूरे जो इनका इश्तिहार है, इसमें कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि जिसके अंदर आप कह सकें कि ये प्रोग्राम जो है बुज़दार ने शुरू किया था। अब आगे आ जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल से इनके जो अपने आप को बदकिस्मती से साफ़ी कहने वाले लोग, जिनको व्हाट्सएप के ऊपर एक जो है वो इंस्ट्रक्शन मिलती है कि आपने जो है वो ये कहना है, और वो यक ज़बान सब शुरू हो जाते हैं कि हमने क्या कहना है। मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये हाँ जी, ये है जी, इन्होंने कल से 2 दिन से ये कैंपेन शुरू किया है, मंसूबे तहरीके इंसाफ के तख्ती मरियम नवाज की। अब ज़रा इसकी डायसेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, और मैंने इसीलिए आपको जो है वो दावत दी है कि मैं आपके सामने इसके फैक्ट्स बता सकूं, बिकॉज इनका जो वन साइडेड प्रोपेगेंडा होता है, फेक प्रोपेगेंडा, उसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। ये पहला उन्होंने जो कहा है कि सरकारी अस्पतालों में डायलिसिस की सहूलत महदूद हद तक मौजूद थी, और वो महदूद हद तक मौजूद जो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं वो किसने की थी? शहबाज शरीफ साहब के दौर में। तो ये डायलिसिस का प्रोग्राम जो है ये भी बुज़दार का नहीं था, ये शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया था, और जिसकी वजह से जो है वो 2 हफ्तों में लॉर्ड डिवीजन में 1100 लोगों ने अपना मुफ्त डायलिसिस कराया, और उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रही। उसके बाद आज तक आपने कभी तहरीके इंसाफ के जो है वो अपने लोगों से कभी आपने इस प्रोग्राम के बारे में कोई फीडबैक लिया हो, कभी पूछा हो कि अच्छा फिर इसका क्या हुआ, फिर आपने इसको कोई बढ़ाया नहीं बढ़ाया? मरियम नवाज साहिबा ने डायलिसिस जो कार्ड है उसको 10 लाख रुपए जो है वो उसकी अमाउंट कर दी है, और वो 10 लाख जो है वो
अमाउंट से लोग अपने डायलिसिस करा रहे हैं। और ये उसके बाद दूसरा प्रोपेगेंडा है कि वज़ीर आला पंजाब जो है बुज़दार साहब, उनका एक्शन इकदाम है कि उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर कोरोना हेल्थ एमरजेंसी के जो है वो उस पर महकमा सेहत को प्रोवाइड कर दिया। और इनके यूट्यूबर जो है वो कहते रहे कल बैठ के, ये देखे ना एयर एम्बुलेंस मनसूबा उस्मान बुज़दार का है। एयर एम्बुलेंस के नारे बहुत दफ़ा लगे, परवेज़ इलाही ने भी लगाए। बुज़दार जो है उसने अपना जो हेलीकॉप्टर है जिसमें वो पूरी फैमिली के साथ सफ़र किया करते थे, उसको उन्होंने कोरोना के लिए दे दिया, बड़ा एहसान किया। तो ये एयर एम्बुलेंस उनके नाम की हो गई। नारे बहुत लगे, बहुत लोगों ने जो है वो इसको इस्तेमाल किया, लेकिन एयर एम्बुलेंस लेके कौन आया? मरियम नवाज शरीफ। और कब लेके आई? अपने दौरे हुकूमत के पहले 6 महीनों के अंदर जो है एयर एम्बुलेंस वो लेके आई। आगे चलिए, आगे जो एयर एम्बुलेंस जो है वो उसके आगाज के लिए समरी की मंजूरी और समरी जो है वो जल्द कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म। और ये है ये खबर है जी 2021 की। तो 2021 से 2023 तक जब तक इनकी हुकूमत थी, फिर एयर एम्बुलेंस को आ जाना चाहिए था ना। एयर एम्बुलेंस नहीं आ सकी और एयर एम्बुलेंस जो है वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा लेके आई। उसके बाद अगला वो कह रहे हैं ये किसान कार्ड जो है उसका आगाज शुरू किया है और अब तक जो है वो 4 लाख लोगों ने ये कार्ड हासिल किया है। मैंने इनके तमाम मंसूबों का रिकॉर्ड पंजाब के मुख्तलिफ जो महकमे हैं उनसे निकलवाने की कोशिश की है। यकीन मानिए इनका कोई रिकॉर्ड, कोई भी किसी भी तरह के मंसूबों की कोई डिटेल कहीं पे मौजूद नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे बैठ के करते थे ये बातें। और आज किसान कार्ड के ऊपर जो है 7.5 लाख से ज्यादा लोग एक साल के अंदर, 7.5 लाख से ज्यादा लोग एक साल के अंदर 50 अरब रुपए की खरीदारी कर चुके हैं। और इसके साथ साथ उनको ग्रीन ट्रैक्टर भी मिल रहा है, उनके ट्यूबवेल की सोलराइजेशन भी हो रही है, उनको नए जो आलात हैं वो मैकेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उनको जो है वो 4 नए एग्री मॉल्स जो इंशाल्लाह ताला अगले 1-2 महीने के अंदर मुकम्मल हो जाएंगे वो भी जो है वो मिल रहे हैं। तो ये भी इसकी भी डिटेल आप देख लीजिए। अच्छा, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब बुज़दार की ज़ेरे सदारत ट्रांसपोर्ट से मुतल्लक़ ख़ुसूसी इजलास हुआ है जी, और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों की असूली मंजूरी दे दी गई है। और ये बातें जो है असूली मंजूरियों तक रहती थी, उसके आगे कहीं नहीं जाती थी। इसका भी मैंने रिकॉर्ड चेक किया है, कोई फॉलोअप मीटिंग, कोई भी किसी भी तरह की जो इसके ऊपर आगे जो है वो बढ़ना, किसी चीज़ का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और फिर ग्रीन जो बसें हैं वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा लेके आई अपने दौरे हुकूमत के 10 माह के अंदर अंदर। और 27 बसें इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की सड़कों पर आप देख रहे हैं। 500 बसें जो है इंशाल्लाह ताला बाकी शहरों के लिए बहुत जल्द जो है वो चंद महीनों के अंदर आपको हर जगह पर नजर आएंगी। तो ये बस मंसूबा भी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज का है जिसको उन्होंने पूरा किया है। अब आगे आ जाए जी, अब आगे उन्होंने फिर मजे की बात यह है कि आगे उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की खबर लगा दी है। पंजाब में से मिला कुछ नहीं तो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की खबर लगाई है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए जो है बड़ा रिलीफ है, सोलर पैनल के जो है मॉडल और डिजाइन का इफ्तिताह हो गया। अंदाजा लगाएं, सोलर पैनल के डिजाइन का इफ्तिताह हो गया और उसके बाद सोलर पैनल नहीं मिला। पिछले 12-13 साल से केपीके के अंदर इनकी हुकूमत है और अभी तक वहां पर सोलर प्रोग्राम का कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। पंजाब में तो खैर उसका अनाउंसमेंट ही नहीं हुआ चूंकि उन्होंने खुद खैबर पख्तूनख्वा की खबर लगाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के अंदर जो है वो सोलर प्रोग्राम का चीफ मिनिस्टर साहिबा आगाज कर चुकी हैं। सोलर जो है पैनल्स वो प्रिक्योर हो रहे हैं, उसकी कुरानंदाजी हो चुकी है और वो लोगों को जो है वो मिलने शुरू हो गए हैं। अब उसके बाद अगला जो है वो बुनियादी हेल्थ मराकज़ जो है उसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो उन्होंने BHUs को सोलर पे मुंतकिल करने का जो है ऐलान किया। वो भी कभी नहीं हुआ, BHUs कभी सोलर पे मुंतकिल नहीं हुए। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने सूबे के अंदर इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट BHUs, जरा वो लगाइए जी, BHUs जो हैं पहले और बाद के, बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें मैं आपको, चूंकि हकायक झूठ नहीं बोल सकते ना, सोशल मीडिया पे आप जो मर्जी झूठ बोल रहे हैं उसका कोई शायद देखने वाला पूछने वाला नहीं होता। ये सड़कें 700 सड़कें बन रही हैं पंजाब के अंदर। आगे चलिए BHUs दिखाइए जरा।
जो स्टेट ऑफ द आर्ट BHUs ऐसे हैं जहाँ पर 24/7 इस वक्त डॉक्टर मौजूद हैं। यंग डॉक्टर्स जो अपना क्लिनिक चलाना चाहते हैं उनको वो BHUs मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स दिए गए हैं। वो अपने लिए भी रोज़गार कमा रहे हैं, वहाँ पर लोगों को ज़ाती तौर पर भी जो है सहूलत मिल रही है और BHUs अल्हम्दुलिल्लाह आबाद हैं। और ये तमाम के तमाम BHUs इस साल जो है वो फंक्शनल भी होंगे और अपने अपने इलाकों के अंदर सर्व भी कर रहे होंगे। तो जिन्होंने सिर्फ सोलर पे मुंतकिल करना है वो नहीं कर सके। BHUs को जो है वो जो काम कोई और कह के नहीं कर सकता उसको मरियम नवाज कंप्लीट करने का हुनर भी जानती हैं, जज्बा भी है और जुनून भी है। और इसीलिए जो ये बातें लोग करते रहे मुख्तलिफ अदवार में, जो लोगों को जो ज़रूरत थी, डायलिसिस कार्ड लोगों की ज़रूरत थी, BHUs को रीवैप होना लोगों की ज़रूरत थी, एयर एम्बुलेंस आना लोगों की ज़रूरत थी, किसान कार्ड किसानों की ज़रूरत थी, लेकिन ये नहीं कर सके चूँकि इन नलायकों के पास फुर्सत नहीं थी, मसरूफ़ थे। और मैं बता चुकी हूँ कि वो कैसे मसरूफ़ थे, वो मसरूफियत आपने देख ली है। और ये मैं दिखाना चाहती हूँ जी आपको, ये खूबसूरत कारकर्दगी ये है जी। ये जिनको आज तकलीफ हो रही है ना मरियम नवाज के, मैं समझती हूँ बहुत तकलीफ है आपको मरियम नवाज की कारकर्दगी से। ये तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी है अभी। ये आपको अभी जब आपने वोटर के पास जाना है आपने तब भी बताना है उनको, उन्होंने आपका गिरबान पकड़ के पूछना है कि आप क्या कर रहे हैं। ये है जी, ये जो यूट्यूबर्स मरे चले जा रहे हैं ये उनके लिए। ये वो बुजदार जिसने कख करके जो है वो नहीं दिखाया इस पंजाब के अंदर। मजे की बात यह है कल तक वो यूट्यूबर जो खुद इमरान खान की नाकामी की वजह बुजदार को कहते थे, आज उनको बड़ा एतराज है, आज उनको बड़ा जो है वो तकलीफ हो रही है कि वो सप्लीमेंट छपाइए। ये बहुत खूबसूरत जी किताब छापी गई थी, ये ले, ये ले, ये ज़रा खोल के दिखाते जाइए आप साथ साथ। ये है जिनको एक कान में से आवाज़ आती थी कि दो में से, जिनको पता नहीं चलता था कोरोना काटता है कि नहीं, जिनको जो है वो अपना तारुफ कराने के लिए शहबाज शरीफ की ज़रूरत पड़ती थी। ये उनके कारनामे रखे। उसके बाद आखिरी बात जो इस हवाले से है कि मुतल्लका रूट्स पर पंजाब हुकूमत स्पीडो बस चला रही है। शर्म नहीं आती कि ये स्पीडो बस जो है ये शहबाज शरीफ साहब के दौर की है। शहबाज शरीफ साहब ये स्पीडो बस लेके आए थे। अब ये पूरे का पूरा, ये निकालिए, ये लगाइए, ये पूरे का पूरा जो इन्होंने खुद ओन किया है कि ये इनके मंसूबे हैं। किसी एक मंसूबे का कोई फॉलोअप, किसी एक मंसूबे की कोई हकीकत इनमें से किसी के पास मौजूद नहीं है। और इन तमाम का डायसेक्शन मैंने आपको करके बता दिया कि ये सब झूठ था, ये सब फ्रॉड था। ये वही 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी वाला जो है वो प्रोपेगेंडा था जो ये करते रहे। और बल्दियाती जो है वो कहते हैं सिस्टम का खाका तैयार किया इन्होंने, अपने इश्तिहार में लिखा। और आपको याद होगा कि चलता हुआ पंजाब में बल्दियाती सिस्टम जो है उस पर इमरान खान की हुकूमत ने शब खून मारा और अपने दौरे हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दिए। उसके बाद 50 लाख घरों का जो दावा किया था उसका एक भी घर किसी को नहीं मिला। मरियम नवाज साहिबा ने अपने 1 साल के अंदर 100 घरों की चाबियां और जो कागजात हैं वो दिए। और उसके साथ साथ अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत 10,000 घर इस वक्त कंप्लीशन के उस पे है, बहुत सारे कंप्लीट हो चुके हैं और 10,000 घर जो है वो इस वक्त कंप्लीशन के मोड में है। सो ये भी जो है वो उसकी हकायक दुरुस्त कर ले। उसके बाद इलेक्ट्रिक बसों के बारे में जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने चेक कराया है, कोई मीटिंग नहीं है, कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट, कोई फाइल वर्क के मुतालिक कोई हदायत कहीं पर जारी नहीं की गई। और मास ट्रांजिट अथॉरिटी, PTC, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हमने चेक किया, इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन बेशर्मी से जो है वो जो है इनको लगता है सोशल मीडिया पर जो मर्जी आप झूठ सच कहेंगे और वो मान लिया जाएगा। तो सॉरी, हम बैठे हैं आपकी सच्चाई जो है वो लोगों को बताने के लिए। उसके बाद ये फेक प्रेस रिलीजें थी, ये फेक सोशल मीडिया पोस्ट थी जिसका कोई सर पैर नहीं था और इसीलिए वो कभी भी पंजाब के किसी आदमी को, किसी शख्स को उससे फ़ायदा नहीं हो सका। लेकिन फ़ायदा